ब्रिज के पास में कुंभ मेले में आग लग गई है। काफ़ी सुरक्षा तैयार है इस पे। चके में खोता बाबू जारी गाइल के कर नजरी गाड़ी गाइल हो। यानी कि अब व्यवस्था इस तरीके से कर दी गई है कि जब काफी ज्यादा श्रद्धालु अंदर संगम एरिया में आ जाते हैं तो वो स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद आपको कहीं भी रुके हुए श्रद्धालु नजर नहीं आएंगे। वो जा रहे हैं सीधा संगम में स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बार हम तस्वीरों को भी दिखा दें। अभय, हमारे पास अलग अलग जगह की तस्वीरें आ रही हैं। आप सीधे महाकुंभ की तस्वीर देख रहे हैं। एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें आप इस वक्त एरियल व्यू देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त घाट पर मौजूद हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त घटना हुई थी उस वक्त तुरंत वहां पर करीब 70 एम्बुलेंस भेजे गए थे और इन एम्बुलेंसेस के जरिए जो लोग घायल हुए थे उनको अस्पताल तक पहुंचाया गया था, क्योंकि करीब 2-2:30 बजे ये घटना हुई थी। उस दौरान वहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे स्नान के लिए और बताया जाता है कि जैसे ही भीड़ बढ़ी और दबाव के चलते जो बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के टूट जाने से कुछ लोग गिर गए जिसमें महिलाएं भी थी और उसके बाद इसके चलते भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है और भीड़ के चलते यहाँ पर आप देखिए कि जो पुलिस है उसके अलावा पैरामिलिट्री लोगों को व्यवस्थित करते हुए जो कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप तस्वीरों को देख के समझ सकते हैं कि इस वक्त घाट पर कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और ये एरियल व्यू आप देखिए। और दूसरी तरफ हम आपको बता रहे हैं कि घाट के लिए जो रास्ता गुजरता है वहां पर भी भारी भीड़ है और यहां पर इस वक्त ना सिर्फ यूपी पुलिस, साथ ही साथ सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी यहां पर लगाए गए हैं और कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से लोगों को यहां से तुरंत निकाल। देखिए यहां पर किसी की शायद तबीयत बिगड़ गई है जिनको यहां से हटाया जा रहा है। अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है और ऐसे में देखा जा रहा है कि लोगों के लिए यहां से आगे बढ़ पाना मुश्किल हो रहा है काफी। देखिए अमित, जहां पर आप पीछे की तरफ तस्वीरें देखेंगे तो ये सामने की तरफ जो रास्ता जाता है जहां से अखाड़ों को आना होता है, तमाम साधु संत और नागा साधु हैं वो इस तरफ से आते हैं और यहीं से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर लेटे हुए भगवान जी का वहां से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे तो बिल्कुल जगह जगह 60-70 जो श्रद्धालु हैं वो आगे आ रहे हैं। सबकी ये कोशिश है कि सबको संगम में पहुंचना है, स्नान करना है। अगर 10 करोड़ के आसपास का अनुमान है, 5 करोड़ के आसपास जो श्रद्धालु हैं प्रयागराज पहुंच चुके हैं। कल शाम 7:30 बजे से अभी ये स्नान चल रहा है जो मौर्य महोत्सव का मुहूर्त था। कल शाम 7:30 बजे से शुरू हुआ था, लेकिन लोगों को इस बात का इंतजार था। इस वजह से भी कहीं ना कहीं एक परेशानी इस वजह से पैदा हो रही है कि जो लोग स्नान कल कर चुके थे उन्होंने भी रात भर इंतजार किया कि आज सुबह का स्नान वो दोबारा से करें और इसीलिए आप देखेंगे तो वहां पर जो लकड़ियों के बैरिकेड्स हैं उनको क्रॉस करके लोग इस तरफ आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन उन्हें एक पैसिव दे रहा है कि जब ये जो जाते हुए श्रद्धालु आपको नजर आएंगे, जब ये बाहर निकल जाएं तब दूसरे श्रद्धालु अंदर आएं। तो भीड़ काफी ज्यादा है जो कि आपको तस्वीरों से समझ आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर संगम है वहां पर जैसे ही ये भीड़ जाएगी तो आपको नजर आएगा कि वहां पर मूवमेंट है, वहां सुचारू रूप से आपको लाइन चलती हुई नजर आएगी। वहां पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो आपने हमें समझाया एहतियात जो यहाँ पर भीड़ है एक 144 सालों के बाद लगे महाकुंभ प्रयागराज के पावन पर्व का आज 16वां दिन।
सुबह से ही लाखों लोग त्रिवेणी संगम में स्नान, ध्यान, पूजा पाठ कर रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 14 करोड़ 76 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। सोमवार को 1 करोड़ 55 लाख लोगों ने डुबकी लगाई। वहीं मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ लोग त्रिवेणी पहुंचेंगे। हर दिन करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस वक्त संगम तट पर आने वाले सभी रास्ते पूरी तरह से खचाखच भरे हुए। देश विदेश से करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। मौनी अमावस्या से पहले महाकुंभ में महासैलाब। संगम की रेती पर हर दिन बन रहा नया रिकॉर्ड। 29 जनवरी को 10 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी में लगाएंगे डुबकी। महाकुंभ में इस वक्त श्रद्धालुओं का महासैलाब दिख रहा है। जहां तक नजर जा रही है, नरमुंड ही नरमुंड नजर आ रहे हैं। लाखों की भीड़ आस्था में सराबोर होकर संगम तट की तरफ चली जा रही है। आज महाकुंभ का 16वां दिन है। सुबह 4 बजे से ही लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं। पुनः घूम करके उस राशि में पहुंचने में उनको 12 वर्ष लगते हैं। जब बृहस्पति कुंभ राशि में उपस्थित होते हैं तब जो है प्रयाग में कुंभ लगता है। तो 12 वर्ष के बाद ये क्रम आता है। मात्र पावन पवित्र धारा प्रयाग की ही ऐसी है जहां हर वर्ष माघ मेला आयोजित होता है। बाकी हर जगहों पर 12 वर्ष बाद ही कुंभ लगते हैं। इसलिए वहां कल्पवास करने का कोई विधान नहीं है। महाकुंभ में सोमवार को 1 करोड़ 55 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। हर दिन 10 लाख कल्पवासी यहाँ स्नान कर रहे हैं। 13 जनवरी से अब तक यहाँ 14 करोड़ 76 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। कल मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा स्नान है। देश भर से करोड़ों लोग संगम पहुंच चुके हैं। करोड़ों लोगों के आने का सिलसिला जारी है। 10 करोड़ लोग आने वाले हैं। मौनी अमावस्या पर पर्व है, शाही स्नान है। मौनी अमावस्या के स्नान का बड़ा महत्व है। ये महाकुंभ की बेला है, ये महाकुंभ की बेला है। बड़ा अनूठा समय है, अद्भुत आनंद है महाकुंभ का। जहाँ देखो कोई तिलक लगा है और हमें गांव के लोग दिखाई पड़ते हैं। क्या आस्था है, बड़ी क्या व्यवस्था है और क्या आस्था है। जरा देखना, गांव के लोग, वो बूढ़े पुराने लोग सिर पे पोटली रखे हैं लेकिन संगम डुबकी लगाने आए। कुंभ नगरी में हालात ऐसे हैं कि प्रयागराज आने वाले सभी रास्ते भरे हुए हैं। हर तरफ से रोज कई हजार गाड़ियां प्रयागराज पहुंच रही हैं, जिन्हें पहले ही सरकार की तरफ से निर्धारित पार्किंग में पार्क करवाया जा रहा है और वहां से तमाम लोग पैदल ही संगम क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में महासैलाब को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। हजारों विदेशी लोग संगम नगरी में पहले ही पहुंच चुके हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े स्टार भी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। सोमवार को रॉक बैंड कोल्डप्ले के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन भी भगवा वेश में प्रयागराज पहुंचे। क्रिस मार्टिन के साथ उनकी फ्रेंड और अमेरिकन एक्ट्रेस देश भर में हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा महाकुंभ में सोमवार से शुरू हो गई। 30 जनवरी को बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संत सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें वो हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ मुहिम को और बड़ा करने की कोशिश करेंगे। हम संसद में किसी भी उद्देश्य पर पहुंचना ये हमारे शंकराचार्य, हमारे प्रमुख आचार्यों का कार्य। हम अपना घर्षण, अपना मंथन उनके चरणों में रख सकते हैं। हम प्रस्ताव यही रख रहे हैं कि सबका तोड़ है हिंदू राष्ट्र। सनातन बोर्ड का तोड़ क्या है? हिंदू राष्ट्र। रामचरितमानस समाज में इसका तोड़ क्या है? हिंदू राष्ट्र। गाय माता को सुरक्षित और संरक्षित राष्ट्र माता बनाने के लिए इसका तोड़ क्या है? हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो गाय राजमाता,
राष्ट्रमाता होगी। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मंदिर सरकारी अधिग्रहण के नियंत्रण से मुक्त हो जाएंगे। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो रामचरितमानस के ऊपर कोई राम के ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा, उसको फांसी की सजा होगी जो प्रभु श्री राम को ऊपर उंगली उठाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मंदिरों की भूमि पर जो भूमाफियों ने कब्जा कर लिया वो छुड़वाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आने वाला 1 लाख करोड़ का चढ़ावा 3 हिंद दिया जाएगा। हमें लगता है इन सबका सबका जोड़ है। सनातन बोर्ड हो या ना हो पर बखूर बन हिंदू राष्ट्र बन जाए, हम सफल हुआ। ये कानून बहुत जल्दी लाना चाहिए क्योंकि सनातनियों के अंदर बाल आ रहा है। प्रयागराज में संगम की रेती पर महाकुंभ में भक्ति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। पूजा, प्रवचन और ध्यान श्रद्धालुओं को आकर्षित तो कर ही रहे हैं, एक से बढ़कर एक आयोजन भी भक्तों की आस्था में दिव्य भक्ति का संचार कर रहे हैं। हम लोग गाड़ी पार्किंग में आपका इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, अरे जनाब भाई, हम यहाँ पुलिस चौकी के पास हैं, ले जाइए हमको यहाँ से। हेलो पटवारी साहब, हम पुलिस चौकी यहाँ पर धनुष बना हुआ है, लोहाडोली उमाडोली के लोई के लोहा का गेट पास आ गए। हेलो राजी के फ्रेंड छोटू, हम लोग संजय तो राजी मोतिहारी मटिया, हम लोग गाड़ी के पास पार्किंग में इंतजार कर रहे हैं। दीपक जी, मोतिहारी मटिया जी, हम लोग गाड़ी पार्किंग में आपका इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, अरे जनाब भाई, हम यहाँ पुलिस चौकी के पास हैं, ले जाइए हमको यहाँ से। हेलो पटवारी साहब, हम पुलिस